जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आपन के संग ललिता चक्रधारी और आप मन देखत हो एशिया न्यूज। चलो एक नजर डालथन आज के छत्तीसगढ़ के प्रमुख खबर में। खबर संझा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राखे गे जय स्वारवेद कथा में शामिल हुई। ए बेरा ओमन विज्ञान देव महाराज के आशीर्वाद दिन और सबो लोगन के सुख समृद्धि के कामना करिन। ए मौका में मुख्यमंत्री ह बताइन के विहंगम योग ला मन के दर्द ला दुरिया करे के सरल तरीका बताए गए। योग न सिर्फ आत्मा ला दिव्य ले जोड़ते बल्कि मनखे ला मनुष्य ले घलो जोड़ते। विचार ले जोड़े ले एकजुट होते। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 25,000 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन विहंगम संत समाज की तरफ से हो रहा है। उसका न्योता भी छत्तीसगढ़ वासियों को दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के नाते छत्तीसगढ़ की धरती में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनका स्वागत करने का हमको सौभाग्य मिला, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा राम मंदिर के अभिषेक के न्योता ला लेके बड़का बयान दिए है। ओमन कही कि राहुल गांधी राम मंदिर बनाए के न्योता ला नामंजूर करे में सही रही। कांग्रेस पार्टी भाजपा के पाप के भागीदार नहीं है। कवासी लखमा के राम मंदिर बयान में मुख्यमंत्री साय जवाब दिन ओमन कहिन की कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के न्योता ला खारिज करके बड़का पाप करिन है। वही मंत्री श्याम बिहारी जवाब देवत कहिन के कवासी लखमा के बात ला कोनो भी गंभीरता ले नहीं लेवे। राम भगवान सुरक्षित नहीं है फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। तो जो उसका पाप भारतीय जनता पार्टी के पाप जनता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मत आए, जो भी पाप उसके ऊपर जाए। भगवान सुरक्षित नहीं है यार, तो क्या होगा? बिहार में कितना पुल टूटा, ये कभी ऐसा होता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के काम। अब देखिए, उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता है, भले उस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन मतलब किसी का निमंत्रण ठुकराना ये बहुत गलत बात है। मैं निंदा भी करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पाप के भागीदारी वो ना बने, इसलिए राहुल गांधी नहीं गए। हकीकत यह है कि राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर किसी प्रकार की आस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें कवासी लखमा जी का ये कहना मुझे लगता है कि कोई नया बात नहीं है। इनके पार्टी के मन में जो बातें हैं उसको कवासी लखमा जी ने उजागर किया है। इनकी सोच ही ऐसी है, भगवान राम के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति ये लोग जो है भगवान राम को कभी मानते ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा चरण पादुका योजना ला लेके सरकार ऊपर हमला करिन। लखमा कहन कि हम 400 में 50 रुपया के चप्पल खरीदत हवन, हमन तेंदू पत्ता तोड़ के आगू बने हवन, पाछू बखत तको उमन घोटाला करिन। सरकार ला कुछ नवा बूता करना चाहिए। लखमा के टिप्पणी ऊपर प्रतिक्रिया देवत मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहन की पाछू 5 बछर में कांग्रेस भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करे। सरुपादा में इतना घोटाला है, 50 रुपया का जूता को विभाग में खरीद लेता है, 400 में बेचता है। 10 नंबर पैर को 5 नंबर वाला जूता मिलता है, जो 5 नंबर वाले को 12 नंबर मिलता है। मैं तो बस्तर में रहने वाला आदमी हूँ। बस्तर में मेरा पत्नी, मैं तेंदू पत्ता तोड़ के नेता बना हूँ। मैं स्कूल जाके नेता नहीं बना, मैं कॉलेज नहीं पढ़ा हूँ, ना स्कूल गया हूँ। जब मेरा बाप, मेरे परिवार जब स्कूल पढ़ने का समय था तो मेरे को तेंदू पत्ता तोड़ने भेजते थे। मैं गाय चराता था, गोदी कोता था, ताड़ी काटता था। मेरे से ज़्यादा जानने वाला कोई आदिवासी नहीं होगा। पिछले 5 साल में इन्होंने जो किया वो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। मैं इनके घोटालों के नाम गिनाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में हमने छत्तीसगढ़ के पूर्वांचल और वनांचल क्षेत्र के लोगों को चरण पादुका बांटी, उनको
कपड़े बांटे, कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई। अगर भ्रष्टाचार होगी तो उसका भी फोरम है, वो पहले से क्यों शासन की था अपने जैसा। और भारतीय जनता पार्टी तो इनके भ्रष्टाचार को खोज के उजागर कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है, तो इसलिए इनको भ्रष्टाचार इनके दिमाग में बैठा हुआ है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस नेता मनहा भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के पुतला दहन करी। नेबेरा महापौर हेमा देशमुख कहन कि अनुराग ठाकुर राहुल गांधी ऊपर जातिवादी टिप्पणी करे। अनुराग ठाकुर के बयान भाजपा के मानसिकता ला दिखाते कि सदन के भीतरी कोनो सदस्य के जाति नहीं पूछे जा सके। जाति जनगणना को आप प्रमुखता से ना उठा के असंसदीय भाषा का उपयोग कर नेता प्रतिपक्ष की जाति पर सवाल उठाया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा देश जहाँ पे सब धर्म के रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, उस धर्म संसद में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि आप पहले अपनी जाति तो बताइए। इस प्रकार अमर्यादित शब्द का उपयोग करके उन्होंने हमारे नेता का अपमान किया। हमारे नेता का सम्मान में जो आरोप लगाया, वो वाकई दुर्भाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला के मर्दा में 20 ठिन मवेशी के मौत हो गए। मामला की जानकारी मिलते तहसीलदार और थाना प्रभारी लावन मौका में पहुंच के मंत्री टंकराम वर्मा कहनी के मवेशी मन ला ताला लगा के रखैया मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाही। अपने फसल को बचाने के लिए किसी किसान ने गलत ढंग से जानवर को अपने कोठे में, अपने बाड़े में रख लिया। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। आज सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो बदबू आने लगा, तो लोगों ने जाकर देखा कि वहाँ पे कुछ गाय मृत पाई गई है। इसमें हमने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि संबंधित के ऊपर सख्त कार्रवाई करें, FIR करें। इसके लिए हमने टीम को भेज दिया है। वहाँ पे पुलिस के अधिकारी भी गए हैं और पशु चिकित्सा विभाग से भी गए हैं और हमारे राज्यों के पार्टी के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे। बालोद जिला में भाजपा और कांग्रेस के बीच चलत झगड़ा रुके के नाव नहीं लेवत है। उन्हें एक ठिन अवैध दुकान ला ध्वस्त करे के बाद भाजपा पार्षद कुंती सिन्हा के माइलोगन मन हा कथित रूप ले मारपीट करी, जेकर बाद पूर्व विधायक संग 8 जिन लोगन मन के खिलाफ मामला दर्ज करे गए है। यहाँ विधायक संगीता सिन्हा हा CCTV फुटेज के खंडन करी ने। विधायक के बेतुका बयान जारी करेगी जिन सोशल मीडिया में तेजी ले वायरल होवत है। भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन साहू हा एक घटना ऊपर प्रतिक्रिया देवत विधायक और पूर्व विधायक के हरकत के निंदा करी है। उन्हें छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के आमापारा के सिंधी समाज भवन में महिला कमांडो के गठन करेगे। इति शहर में बढ़त अपराध और नशा के दुरुपयोग के सेती पुलिस अधीक्षक के पहल में 40 वार्ड में 5 वार्ड पर माइलोगन मन के समूह बनाए गए हैं और महिला समूह के नाव में महिला कमांडो रखे गए हवे। SP और कलेक्टर के मौजूदगी में महिला मन ला एक रंग के साड़ी, टोपी, सीटी और लाठी बांटे गए। ए मौका में ओमन बताइन कि 7 साल पहले भी राज्य में महिला कमांडो के गठन करे गए रिस, जेकर बहुत चर्चा होवत रहिस। ये SP साहब वार्ड पार्षदों की पहल से आज धमतरी में 5 वार्डों में महिला समूहों के साथ मिलकर नशा मुक्ति के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है। इस पहल का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाएगा। जी, आज हमने नशा मुक्ति को कम करने के लिए हम नए अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम नारी शक्ति के माध्यम से 5 वार्डों में 5 संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं से जोड़ करके हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में यही रहेगा कि अपराध पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए और नशे का जो प्रयोग हो रहा है जगह जगह, उस पर अंकुश करें। दुर्ग भिलाई के 2 टीन डेंटल कॉलेज के खिलाफ जिला स्वास्थ्य विभाग बड़का कार्रवाई करे है। यहाँ जांच के बखत नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं मिलिस। एकर अलावा कतको आने कमी घलो पाएगी से स्वास्थ्य विभाग के टीम कोहका में संचालित रुंगटा दंत कॉलेज और अंजोरा में संचालित मैत्री दंत कॉलेज डेंसिटी के संचालक दोनों ला अवैध रूप ले अस्पताल चलाए
पाएगी। एमल्ला नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं मिले रही से रुंगटा डेंटल कॉलेज डहल चलाए जात क्लिनिक लाभ बंद करेंगे। निवारण शिविर में एक शिकायत आई थी, मिस्टर साहू है नांदगांव के, उनका कुछ डेंटल इशू था। उन्होंने कुरुद जो संजय रुंगटा डेंटल कॉलेज है वहाँ के हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू करवाया था। वहाँ कोई डॉक्टर रुचि कश्यप है, वो उनका इलाज कर रही थी। उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने उनको सिटी डेंटल क्लिनिक जो नेहरू नगर में है भिलाई में, कुछ ट्रीटमेंट का इशू था, तो वो अभी रायपुर से करवा रहे हैं। वहाँ से उनको आराम मिला है, तो उनकी शिकायत उसी संदर्भ में हम वहाँ गए हुए थे। और वहाँ पे जब हम जांच किए तो उन्होंने अपनी बात रखी। फिर हमने जब उनसे नर्सिंग होम के तहत जो लाइसेंस प्रदान किया जाता है किसी भी क्लिनिक को या हॉस्पिटल को, वो उनके पास नहीं था। उन्होंने बताया कि हमारे चेयरमैन साहब के पास है, वो अभी बाहर है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आ जाएंगे तो उनको भेज दीजिएगा। बट उनके यहाँ से जो उनके स्टाफ आए थे वो बताया कि उनके यहाँ लाइसेंस ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला के धनोरा के पूर्व सरपंच संतोष उइके ऊपर जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा करे के आरोप है। बताया जाते कि संतोष उइके ओबीसी वर्ग के रहीस और गलत ढंग ले फर्जी आदिवासी जाति प्रमाण पत्र बनाए रहीस। ये जाति प्रमाण पत्र के फायदा उठावा तुमन धनोरा गांव के सरपंच घलो रहे हैं। ए बेरा बाद सर्व आदिवासी समाज के विकास खंड अध्यक्ष और सामाजिक पदाधिकारी कोंडागांव कलेक्टर पहुंचिन और ओखर मन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे के मांग करी। मेरा नाम फरसू सलाम, मैं सर्व आदिवासी समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए हैं, कलेक्टर से मुलाकात करने आए हैं कि संतोष उइके का जो जाति प्रमाण पत्र है वो निरस्त हो गया है। इसीलिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि वो अब इसके पूर्व आदिवासी के नाम से जितने भी आदिवासी का लाभ लिए हैं, कई बार सरपंच रह चुके हैं, सरपंच चुनाव लड़ चुके हैं, जिसका फायदा ले चुके हैं, ये इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पुलिस ला बड़का सफलता मिले है, जहां पुलिस चोरी करैया आरोपी ला गिरफ्तार करे। ये मामला में कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक बताइन कि पाछू 11 जून के बायनार बाजार ले सोना व्यापारी राकेश जैन के कार में राखे सोना चांदी ले भरे डिब्बा 3 झीन चोर मन चोरी करके ले जात रहे, जेकर बाद पुलिस कार्रवाई करिन। पुलिस आरोपी मन ला 6,70,000 रुपया नकदी, 14 किलो चांदी, कतकोन सोना और चोरी में प्रयुक्त बाइक के संग गिरफ्तार करे। जेवलर जैसे इन लोग मतलब राकेश जैन को ऑब्जर्व किए थे, बहुत सारा सोना चांदी को यहाँ ट्रांजैक्शन चल रहा करके, तो फिर ये लोग उनको टारगेट किए थे। उनको 3-4 घंटा ऑब्जर्व किए थे। जैसे बोलेरो में लोड करने का समय आ गया है, तब ये लोग एक वो पेटी लेके ये लोग निकले थे। इसके बाद उनको समझ में आया कि एक पेटी गायब, तो फिर ये मामला था। और इसमें हमको अगर आप देख रहे तो हमको लगभग 13 kg चांदी मिला है और एक 6.7 लाख का कैश इनसे हमको जब्ती हुआ है, इनके घर से जब्ती हुआ है। इनका कहने के आधार पर उसमें कुछ हिस्सा का गोल्ड ये लोग बेच दिया है, बेच के वो कैश को ये लोग ले लिए हैं। कैश को भी हम जब्ती किए हैं, कैश को आपको दिखा रहे हैं। और जो होंडा शाइन गाड़ी में ये लोग चोरी किए हैं, वो होंडा शाइन गाड़ी को भी हम जब्ती किए हैं, वो भी बाहर खड़ी है। और ये कुल मिला के लगभग 19,50,000 का इसमें जुमला कीमत है। मनेनगढ़ के सरकारी अस्पताल मन के स्थिति दयनीय है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में ओपीडी के बेरा संझा 5 बजे ले संझा 7 बजे तक रखे गए। फिर बखत घलो डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं है। विधानसभा में कुछ एक दिन पहले बैकुंठपुर विधायक भैयालाल रजवाड़े है मुद्दा ला उठाइन। ओमन किहिन की दूसरिया बार कोनो भी डॉक्टर ड्यूटी में नहीं आवे। फिर स्वास्थ्य मंत्री हा किहिन कि ऐसा डॉक्टर मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाही। ओखर बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा कोनो ला एखर जानकारी नहीं दिन। अचानक मनेनगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण करिन और कतको ठीन निर्देश देगे। एखर बावजूद स्थिति ऐसने बने है। उसके लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पीरियड में उसको ड्यूटी करना ही होगा, चाहे किसी भी स्तर का हो। और उस बात की भी मॉनिटरिंग रखी जाएगी। कोई भी डॉक्टर अगर ड्यूटी पीरियड में प्रैक्टिस करते हैं तो उनके ऊपर भी हम बड़ी कार्रवाई भी करेंगे और उनके
जो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम होंगे उसकी भी मान्यता खत्म करेंगे और ऐसे डॉक्टरों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे जो ड्यूटी पीरियड में अपना प्राइवेट क्लिनिक में मरीज को देखें। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री दुर्गेश राय सुकमा जिला के तहत संचालित आवासीय पोटा केबिन के अवलोकन करी। ए बेरा ओमन लइका मन ले भेंट करके लइका मन ले पढ़ाई और आवासीय सुविधा के बारे में गोटबांध करी। ए बेरा ओमन मौसमी बीमारी ले बीमार लइका मन ले भेंट करके ओकर स्वास्थ्य के जानकारी लीन और लइका मन ला मौसमी बीमारी ले बाँचे के तरीका बताई। संगे संग रतिया में सुते बेरा मच्छरदानी के उपयोग करे बर कहे है। आज मैं पूरे सुकमा जिला का निरीक्षण कर रहे हैं। कल हम लोग चिंतलनार चिंता गुफा गए थे। आज तोंगपाल जो पोटा केबिन है काफ़ी अच्छा है। यहाँ वातावरण बच्चों के लिए भी, बच्चे लोग भी बहुत अच्छे, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में एक्टिव हैं। बहुत से लड़के बच्चे लोग से हम भी बात किए, छात्र से, तो काफ़ी उत्साहित हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे को अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा सामान्य ज्ञान होना भी ज़रूरी है। और ख़ासकर यहाँ के बच्चे लोगों में देखा मैंने कि बच्चे निर्भय हैं, किसी से डरते नहीं। कल हम चिंता गुफा में गए, कहीं ना कहीं वहाँ के बच्चे लोग पहली बार कोई आया टाइप का उन लोग वो कर रहे थे, डर रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी आश्रम पोटा केबिनों में कहीं ना कहीं भय मुक्त वातावरण बच्चों को मिलना चाहिए। मरीनगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के झगरा खंड में संचालित महाविद्यालय के हालत खराब है। पाछू बच्चा चलाए गए कॉलेज में सिर्फ 3 कमरा है जिन्हा वर्ग में संचालित होवत है। एक कमरा में पूरा स्टाफ प्राचार्य के संग बैठे हवे। अव्यवस्था के सेती कोनो भी छात्र मन यहाँ प्रवेश नहीं लेना चाहते। महाविद्यालय के प्राचार्य बताइन कि हाई स्कूल भवन में महाविद्यालय मन के संचालन करे जावत है। हमार पूरा प्रयास के बावजूद छात्र मन यहाँ प्रवेश नहीं लेवत है। मनीनगढ़ के छात्रावास में एक कॉलेज ला चलाए के बाद करे जाते। यहाँ एक समस्या नहीं है कि स्टूडेंट नहीं है। पहली समस्या ये है कि जो मेन शहर है उससे ये 6 किलोमीटर दूरी में है ना। गर्ल्स कॉलेज खोलने का कारण ही ये होता है कि लड़कियों को एक अच्छा सुरक्षित माहौल मिले, तो ये आउटर में होने की वजह से यहाँ एडमिशन इस वजह से लेट। आज के छत्तीसगढ़ी बुलेटिन मत के छी मोला देव विदा। देश और दुनिया के जम्मो खबर पर देखत रहो एशियन न्यूज़। जय जोहार।